कैम्ब्रिज के मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी तहजीब के लिए या तो जबरदस्त होगी या तबाहकुन होगी, यानी इसमें दोनों इंतहाएं मुमकिन है। अगर यह तजर्बा कामयाब रहा तो इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा कामयाब कारनामा होगा। बसूरत दीगर इंसानी तहजीब मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकती है और इंसान खुद का रोबोट्स को गुलाम बन के रह जाएगा। कई एक नावल लिखे जा चुके हैं, कई फिल्में इस पर बनाई जा चुकी हैं। अगर खुदकार ज़हनियत रखने वाले रोबोट्स ताकत के मराकज पर कब्जा कर लेते हैं तो इंसानों पर क्या बीतेगी, ये वो सवाल है जो रोबोट से जन्म ले रहे हैं। काफी सारे और सवाल जैसा कि रोबोट्स क्या हैं, रोबोट्स किस मकसद के लिए बनाए गए थे, रोबोट से इंसानों को क्या फायदा पहुंचता है, इसके अलावा रोबोट्स के आने वाले वक्तों में क्या नुकसान हो सकते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं, ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की दुनिया को रोबोट की दुनिया समझा जाता है क्योंकि इंसान ने इंसान दोस्त रोबोट बना लिए जो ज्यादा देर तक काम करने, ना थकने, सादा मशीनों की निस्बत समझ बूझ रखने वाली खसूसियात रखते हैं। रोबोट की दुनिया में तरक्की कंप्यूटर की पहली नस्ल के बाद ही शुरू हुई। जब इंजीनियर ने खुदकार कंप्यूटर बनाने पर काम शुरू किया तो वक्त गुजरने के साथ साथ एक जानब कंप्यूटर के साइज में कमी की गई, रफ्तार में इजाफा, लैपटॉप्स, टैबलेट और सेल फोन के नित नए मॉडल आम हो रहे थे, और दूसरी जानब खुदकार कंप्यूटर जिनसे रोबोट बनाए जा रहे थे जो किसी हद तक सोचने समझने की सलाहियत के हामिल थे। इस किस्म का रोबोट बनाने में हतमी कामयाबी तो 20वीं सदी की इब्तिदा से हासिल हो गई थी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी कमियां बाकी थी। 2009 में रोबोटिक मैदान में सेंसर्स, कैमरे और हल्के स्टील और प्लास्टिक से रोबोट के अजाब बनाए जाने लगे, जिनकी वजह से इस शोबे को मजीद तरक्की मिली। इस वक्त तक रोबोट के चेहरे इंसानी चेहरों जैसी जहरी खसूसियत से महरूम थे। वो मास्टीन के डब्बा नुमा या LCD नुमा होते थे, लेकिन 2014 के बाद रोबोटिक फील्ड में कामयाबियों का नया सिलसिला नजर आने लगा जब इंजीनियर ने इंसानी शक्ल से मिलता जुलता रोबोट बनाया। रोबोट की एक किस्म जिसको ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है, ये ऐसे रोबोट है जो आम इंसान से मुमासलत रखते हैं। आम अल्फाज में रोबोट एक इंसान नुमा ढांचा होता है जो सारे दो बाजू दो टांगों पर मुश्तमिल है। अगर कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ जिस्म रखते हैं, ये रोबोट जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक हकीकी शख्स की तरह हो। इंसान में शऊर है, खुद से समझ बूझ के मुताबिक काम करता है, लेकिन सादा रोबोट सिर्फ हुक्म, कोडिंग या मखसूस बनाए गए कवायद का पाबंद होता है। एंड्रॉइड रोबोट ऐसे रोबोट हैं जो जमालियाती तौर पर मर्द की तरह पेश आते हैं, और जेनरॉइड ये खातूनों की तरह के रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट को बिल्कुल इंसान की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। अफसानवी कहानियों में बहुत से इंसान नुमा रोबोट मौजूद हैं जिसकी इब्तिदा 250 BC में हुई, जिसको लाई जी ने कंप्यूटर की जबान में बयान किया। फिर 1921 में ड्रामा निगार कार्ल कैपेक ने ऐसी मशीनों को रोबोट का नाम दिया। 1950 में पहला रोबोट बनाने की कोशिश की गई जिसमें कामयाबी 1970 की दहाई में मिली, और रोबोट की पहली जनरेशन भी 1970 से शुरू हुई। होंडा कंपनी ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट 2000 में बनाया जिसका नाम एस्मो था। 21वीं सदी का दूसरा अशरा टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत से इनकलाब लाया, जिनमें खुदकार बोलने और समझने वाले रोबोट इजाद किए गए। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर का मानना है कि इंसान के हाथों बनने वाला रोबोट इंसान की नींद से ज्यादा काम कर सकता है। वो थकावट और चोट की सूरत में दर्द के एहसासात से भी मावरा होता है। ह्यूमनॉइड रोबोट में बहुत सारी खसूसियात होती हैं। इनमें एक खसूसियत ये है कि ये रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक रोबोट इंसान की तरफ से दिए गए तमाम कवानीन को भी तस्लीम करता है। रोबोट हर हाल में अपना दिफा करता है। ह्यूमनॉइड रोबोट खुद मुख्तियार होता है क्योंकि ये किसी खास मकसद के असूल के लिए अपने आप को माहौल के मुताबिक डालने की भी सलाहियत रखता है। इसमें और आम रोबोट में यही बुनियादी फर्क है कि ह्यूमनॉइड रोबोट खुद मुख्तियार होता है। ह्यूमनॉइड रोबोट बहुत सी इंसानी जिम्मेदारियां संभालते हैं, जिनमें असेंबली लाइनों पर काम, जोहरी पावर प्लांट्स का मुआयना, दूसरे सियारों की सतह को तलाश करना वगैरह शामिल है। इस मशीन को इस्तेमाल करने का मकसद इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना, इंसानी जान की हिफाजत है। आज रोबोट की लेबॉर्टरीज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है जो साइंसी दुनिया को मजीद तरक्की देने में मसरूफ है। इंसानी नौइयत वाले रोबोट की तमीर एक काबिल दीद इंजीनियरिंग है जिसमें मैकेनिकी इंजीनियरिंग, बर्क इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलकर काम करते हैं। बात वगैरह की हैंडलिंग, पेंटिंग, असेंबली लाइनों पर काम सारे अंजाम दिए जाते हैं। घरों में रोबोट्स वैक्यूम क्लीनर, पोल क्लीनर, स्वीपर, घरों की निगरानी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मिलिट्री रोबोट्स में बम डिस्पोजल रोबोट, ट्रांसपोर्ट रोबोट वगैरह शामिल हैं। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए हर जगह रोबोट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले वक्तों में रोबोटिक इंडस्ट्री में मजीद तरक्की के चांसेस हैं और हमें हर फील्ड में रोबोट का इस्तेमाल नजर आएगा। इन रोबोट्स के आने वाले वक्तों में तबाहकुन असरात भी हो सकते हैं। इनसे इंसानी तहजीब मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है और हो सकता है इंसान खुद का रोबोट्स का गुलाम बनकर ही रह जाए।
इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।